और कोरकू ने मिलकर दोनों दुश्मनों को भगा दिया। उस दिन से टंटा भील की उनकी दोस्ती हो गई। उसके बाद में टंटा भील का जो खास आदमी था, मतलब खास दोस्त था, वो रेंगा कोरकू को था। क्योंकि टंटा भील पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रेंगा कोरकू पढ़े लिखे थे। और अंग्रेज के जमाने में जो भी लिखा पढ़ी होती थी, जो पुलिस की जो इनके जो निकालती थी, वो सब इंग्लिश में निकलता था। और रेंगा कोरकू वो पूरा इंग्लिश में पढ़ के और फिर उस हिसाब से सब खबर करता था। तो हमारे रेंगा कोरकू बहुत महान है। रेंगा कोरकू के बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा रेंगा कोरकू को, ये जो पुनासा गांव है, पुनासा के पास में एक गांव है, वहां पर हमारी एक बहन, एक भाई था, उनकी बहन पड़ोस के गांव में दी हुई थी। तो उस बहन की शादी में मायरा भरना था, लेकिन गरीब परिवार था, कोरकू परिवार। वो मायरा पहले के लोग क्या करते थे, मायरे में जो पुराने कपड़े होते थे उनको ही धो धुआ के और वही कपड़े मायरे में कर देते थे। शादी ब्याह में भी उनको ही पहन लेते थे। तो टंटा भील और रेंगा कोरकू को पता चल जाता था कि यहाँ हमारे भाई के ऐसा ऐसा काम है, शादी करवाना। बहुत शादी भी करवाई दोनों ने। टंटा भील ने खबर पहुंचा दी उस गांव में कि उस भाई को बोल देना कि मायरे की चिंता ना करे, समय पे तुम्हारे मायरे के कपड़े आ जाएंगे, तुम मायरा अपनी बहन का आराम से भरना। अब मायरे का दिन पास आया, एक दिन बचा जब उनने टंटा मामा रेंगा कोरकू ने तो बोल दिया था कि मायरा करना है, और अभी तक नहीं आए। लेकिन सुबह जाना था मायरा करने। घर वाले थकार के बोले अब तो टंटा मामा रेंगा कोरकू आने वाला नहीं है, अब तो अपन चले, पुराने कपड़े जो धोए हैं उन्हीं का मायरा भर देंगे। लेकिन जो जैसे ही वो गांव से बाहर निकले तो टंटा भील, रेंगा कोरकू और उनके साथी सर पे पोटला बांध के कपड़े का लेके आ रहे हैं। और वो भाई से बोले कि भाई कहाँ जा रहे हैं? क्या भैया तुम तो समय पे आए नहीं दादा, तो हम तो मायरा बनने जा रहे हैं, पुराने कपड़े ले आ रहे हैं। बोले तुम्हारा भाई जिंदा है, कोई पुराने कपड़े से मारो, और वो मायरे की जो कचरी थी कपड़े की उनको दी और मायरा भरा। तो हमारे महापुरुष ऐसे थे। साथियों, अब हम सामाजिक बात कर लेते हैं। मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूं, इस क्षेत्र में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चपरासी से लेकर खास करके प्रशासन वाले लोग, बड़े बड़े अधिकारी, IAS वगैरह सब, कलेक्टर, चपरासी से लेकर तक कलेक्टर, मेरे को लगता है ये सब अंगूठा छाप है। मैं इनको आज चुनौती देता हूं। मैंने DSP साहब की भी यहाँ गाड़ी देखी है, शायद SDO साहब भी होंगे यहाँ। मेरी बात सुन ले ध्यान से। यदि कोई या हमारे लड़के गलत करते हैं तो हम गुनाहगार हैं, हमको सजा मिलना चाहिए। लेकिन जब संविधान का, IPC CRPC का उल्लंघन, भू राजस्व संहिता का, वन अधिकार कानून का जब तुम उल्लंघन करते हो तो तुमको भी सजा मिलना चाहिए। चले समाज रेंगा कोरकू के माध्यम से जितने भी यहाँ अधिकारी खड़े हैं वो अपने कानून के जानकारों को ले आए, सुप्रीम कोर्ट के जज को लिया है, वकील को लिया है, और हमारे साथ बैठ जाए। जिस दिन भी समय हो खबर करते। सबको पता होना चाहिए कि कितने 98 कितने लोग अनुसूचित क्षेत्र हैं, सोचा भाई? हाँ, मतलब वो 89 क्षेत्र है, वो उल्लेख है राजपत्र पे। ये खगनार जो बेट है ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, और 5वां अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है स्वशासन। स्वशासन यानी ग्राम सभा का अधिकार। मैं आप जो पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश संविधान से चलता है, किसी की बाप होती नहीं है। जब देश संविधान से चलता है, भारत से जब प्यार करते हो
तो फिर इस देश से भी प्यार करना पड़ेगा और इस देश की जनता से भी प्यार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करता है वो देशद्रोह का काम करता है। संविधान में लिखा है कि तो एक अनुच्छेद 124 एक के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोह का काम करेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्षमता जजमेंट में कि जन लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी, जब 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 92% लोग बाहर के हैं और 8% लोग इस देश का आदिवासी के साथ इस देश का मूल बीज है। और जितने भी IAS अधिकारी हैं, जितने भी नेतागण हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि इस आदिवासी लोगों की रक्षा करो, उनकी सुरक्षा करो, उनके अधिकार का जवाब दो। लेकिन आज क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी को परेशान किया जा रहा है। जब वेदांता जजमेंट बोल दिया है, सुप्रीम समता जजमेंट बोल दिया है, और भी बहुत सारे जजमेंट हैं, सैकड़ों जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, एक भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा, तो यानी देशद्रोह का काम हो रहा है। मैं आपके प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, आपको समय भी देता हूं, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर, आप कभी भी हमें निमंत्रण भेजिए, हम हमारी टीम के साथ आएंगे। हम एक पॉइंट भी यदि उल्टा सीधा बोले, हम लिखित में देंगे कि हमको जेल में डाल देना। अरे जब संविधान को मानते हो, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, इस देश से प्रेम करते हो, तो भाई इस देश की जनता को से भी प्यार करो, इस देश के मालिकों से भी प्यार करो। और ये हम नहीं बोल रहे, ये आपके जो लिखी हुई पुस्तक है सरकारी, जो कानून की पुस्तक है, वो बोल रही है। आदिवासी, अभी मैंने कुछ दिनों पे देखा था कि वो वन विभाग हमारे लोगों के जो जंगल काटे थे, उन पे फसल काटने के लिए ट्रैक्टर भेजेंगे, घोर चला रही है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार? जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है उसकी नहीं मान रहे हो। भू राजस्व संहिता, वन विभाग वाले सुन लो, भू राजस्व संहिता धारा 5 पढ़ लेना जाके। भू राजस्व संहिता धारा 5 पे हमारे लिए क्या लिखा है ये भी पढ़ लेना। भू राजस्व संहिता कालम 2 धारा 2 पे पढ़ लेना क्या लिखा हमारे। अरे यार, अब हमारे बेटे भी पढ़े लिखे हो गए, तो 2 अक्षर पढ़ने लग गए, तो कम से कम उनसे बैठ के बात कर लो कि बेटा तुम गलत कर रहे हो यार, ऐसा कानून में नहीं है, बैठ के समझा दो। लेकिन आप तो हमारी सुनते नहीं हो। आज वो ढाबा में PI साहब ने वो रोक लिया हमारा डीजे। अरे मैं कल इंदौर से आया, तो मेरे को इंदौर से लेके और खंडवा तक 25 डीजे मिले, 25 कांवड़ यात्रा के 25 डीजे मिले। खंडवा में धुनी वाले बाबा के जो मेला लगा है, उनका गुरु पूर्णिमा का, उसमें गली गली डीजे बज रहे हैं। लेकिन एक आदिवासी ने एक डीजे लिया है तो तहलका मच गया। अरे साहब, आप भी इंसान हो, हम भी हमारे महापुरुष का छोटा मोटा जन्म दिवस मना रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? और अब देख लेना, यहाँ के युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी का भी डीजे बजे उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना और उनको देना। डीजे बंद करो, कोई का भी डीजे क्षेत्र में
नहीं बन, हमारा नहीं बचेगा तो कोई का भी नहीं बचेगा। और अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग सुना था, कोई पार्टी का अधिकारी हमारे लोगों को आतंकवादी बोल दिया था। अरे आतंकवादी किसको बोलते हैं भाई? आतंकवादी किसको बोलते हैं? पूरा आदिवासी बेल्ट है, धूलकोट से लेकर यहाँ तक 1.5 तक पूरा धूलकोट से लेकर आदिवासी बेल्ट है। यदि आदिवासी आतंक हो जाता ना, तुम्हारा एक भी माई का लाल इस क्षेत्र में नहीं दिखता। हमको आतंकवादी बोल रहे हो? अरे आतंकवादी तो तुम हो, तुम घुसपैठिए हो। और नहीं है तो पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कि 92% लोग बाहरी हैं। बाहरी यानी भारत से बाहर के आए हुए लोग हैं, हमारे देश के नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल दिया। जजमेंट में तो हम नहीं बैठे थे, क्या हमारे कोई जादू मंत्र नहीं आता जो मजिस्ट्रेट साहब को और उनने भी ऐसा नहीं बोला। उनने पूरा इतिहास खंगाला, गूगल से भी सर्वे किया कि भाई आखिर इस देश का मालिक है कौन। जब अंग्रेज इस देश, जब आजादी मिली ना हमको, तो आजादी मिली तो ऐसे ही नहीं मिली। इतिहासकारों ने 1857 की लड़ाई को प्रथम लड़ाई बता दी। उनको ये नहीं मालूम तो है, लेकिन आदिवासियों के महापुरुषों को दबाया जाता है। भारत में यदि कोई माई का लाल है तो सिद्धू कानू था, जिसने 1865 शायद 1800 से याद है, 65 भी है, मेरे 65 भी है। 1865 में सिद्धू कानू ने पहली लड़ाई SC/ST ने मिलकर शुरू की थी। उनका नाम नहीं है, उनका नाम कभी नहीं आएगा। इस मालवा निमाड़ में सतपुड़ा बेल्ट में 1,27,000 हेक्टेयर टंटा भूमि और रेंगा कोरकू ने बांटी थी, मालगुजारों से लेके अंग्रेजों से छीन के। उनकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इनके महावीरों की, इनके क्रांतिकारियों की। हमारे क्रांतिकारियों की बात नहीं करेंगे। तो साथियों, मैं बता रहा था कि वो आतंकवादी जिनने बोला है, तो महोदय जी ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। आप हमारे मालिक नहीं हो, आप हमारे सेवक हो, क्योंकि आपके थाने पे लिखा हुआ है देशभक्ति जन सेवा। तो आप हमारी सेवा में हो, आपका फर्ज बनता है कि जिस आदमी ने हमारी समाज को आतंकवादी बोला है उसको तुरंत गिरफ्तार करे। और ये आज हमारे आदिवासी समाज की ओर से चेतावनी है। यदि अभी तो आपकी तरफ से 10 दिन का टाइम दिया गया था, है ना, तो 10 दिन खत्म हो गए, लेकिन हमारी ग्राम सभा इस पूरे बेल्ट की, बुरहानपुर जिले की ग्राम सभा ने डिसाइड किया है कि हम शासन प्रशासन को 10 दिन का टाइम और दे दें, है ना, 10 दिन का टाइम और दे दें। 29 तारीख ठीक है, 28 तारीख का तय हुआ है कि 28 तारीख तक यदि गिरफ्तार नहीं किया गया तो 29 तारीख को खकनार थाना का घेराव किया जाएगा। और इस व्यवस्था जो बिगड़ेगी संभलेगी, पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। क्योंकि हमने पहले बोल रहे हैं, 8-10 दिन से बोल रहे हैं, और आज फिर माइक, ग्राम सभा के माइक से बोल रहे हैं। और
पास तो पर्याप्त सबूत है। हमारे कुछ कार्यकर्ता थाने में गए थे, टीआई साहब से बात करी थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? पहले तो मैंने बोला कि भाई क्या हुआ तुमने? बोले दादा 22 तारीख का आंदोलन है, आना है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। 22 तारीख आंदोलन क्यों रखा? पहले शासन प्रशासन को मौका दो। बोले हमने दे दिया। मैंने कहा FIR दर्ज कराई? बोले नहीं कराई। मैंने कहा क्यों नहीं कराई? बोले हमने 4-5 थाने में FIR आवेदन दे दिया। मैंने कहा आवेदन नहीं, हमको जाके FIR दर्ज कराना है और कॉपी लेना है। दूसरे दिन ये लोग गए थाने में, इनने FIR का बोला। क्या हुआ? इनके बयान ले लिए, हमारे जो लड़के गए थे बयान ले लिए, बयान दर्ज कर लिए। मैंने शाम को मैंने पूछा क्या हुआ भाई, हो गई FIR? बोले नहीं दादा, उनने हमारे बयान लिए और टीआई साहब ने बोला है कि अब SP साहब पास चल जाओ, उनसे बोल देना, वो कल बोल देंगे, हम तुमको FIR कॉपी दे देंगे। अरे टीआई साहब, थाना चलाते हो, थाना, थोड़ा तो ज्ञान आपको होना चाहिए। SP साहब से आप क्यों पूछते हो? क्या अधिकार है? अरे थाने के मालिक तुम हो, SP नहीं है। तुम्हारी पूरी जवाबदारी बनती है कि हमारे जो लड़के गए थे उनको FIR की कॉपी तुरंत देना था, लेकिन आपने हमारे कार्यकर्ताओं को समझा दिया। फिर कोई बात नहीं, फिर भी हम इस देश से प्रेम करते हैं, संविधान को मानते हैं, हर कानून कायदा मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते हो। और 29 तारीख को भी हमारे जितने भी साथी यहाँ सुन रहे हैं, अपने गांव-गांव, घर-घर, सब पड़ोस में कह देना कि 29 तारीख को पूरा खखनार पेट्रोल पंप से लेके इधर पूरा जाम होना चाहिए। कोई भी निकले तो अपनी रास्ता बना के निकलो, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि ये अधिकार हमको छीनना पड़ेगा। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं। और हम कुछ गलत नहीं, हम हमारे संविधान की उससे चलेंगे, IPC की धारा से चलेंगे। अब इन्हें नए नए कानून भी बनाए, तो इन कानून की जगह 174 कर दिया, उसमें क्या कुछ दिया? उसमें कर दिया है कि पुलिस वाले किसी भी आदमी को, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ना, हम सभा, कोई पुलिस वाला भाई आएगा और हमसे कहेगा कि भाई तुम यहाँ नहीं कर सकते, और हमने कहा हम करेंगे, तो ये हमको उठा के बगैर सोचे समझे 24 घंटे थाने में बिठा। कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोर्ट में पेश करेंगे नहीं। इनने बहुत जो ऊपर प्रशासन बैठा ना, पार्टी के जो आदिवासी विरोधी लोग, वो ऐसे कानून बना रहे हैं, ऐसे कानून बन गए हैं। तो हाँ साथियों, मेरा अब एक काम और सुन ले, यहाँ के जो लोग बैठे हमारे समाज के, यदि थाने में हमारी FIR नहीं लिखे तो ऑनलाइन रिपोर्ट करना, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन कर देना। हाँ, वहाँ चल जाना दुकान पे और फिर रिपोर्ट करना है, और ये हाथ से नहीं लेंगे तो हम ऑनलाइन कर देना, है ना। और एक प्रशासन को एक बात और, क्योंकि जो पुलिस में है वो भी हमारे भाई है, चाहे वो किसी समाज के हो, वो हमसे मनुष्य है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका बुरा नहीं सोचना चाहते। और अभी भी हम सोचते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे पुलिस वाला, कोई भी किसी का, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नेतागिरी में बंधे हुए हैं। क्योंकि आज की जो पुलिस है खुद के बल पे काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको यदि खुद के बल पे काम करेंगे बेचारों को ट्रांसफर कर देंगे, है ना, ऐसी जगह पहुंच जा देंगे कि बेचारे बाल बच्चों से दूर हो जाएंगे, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन फिर भी कानून की जानकारी रखते और
कानून के दायरे में रखे कार्रवाई करें। नौकरी आपको कहीं पे भी करना है, चाहे खगनार में करो, चाहे सतपुरा के जंगल में कहीं पे भी करो, करना है ठीक है, नौकरी में कहीं भी कर लेना। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि कानून के दायरे में लेके हमारे लोगों पे कार्रवाई करें। हमारे लोग जो जाते हैं उनको सही ढंग से करें। पहली बात तो आईपीसी के सेक्शन धारा 5 में लिखा हुआ है कि आदिवासी पे कोई सा कानून लागू नहीं होता, लेकिन क्या करें, अभी हम लोग समझदार नहीं है। जिस दिन हमारे समाज ताकतवर हो जाएगा, गांव गांव ग्राम सभा बन जाएगी, उस दिन थाने में कोई भी आदमी हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। ये आईपीसी की धारा 5 में लिखा है, आईपीसी की धारा 5 में। लेकिन गलती हमारी है, हम लड़ाई करते हैं, हमारा भाई थाने में चल जाता है ग्राम सभा। पुलिस वालों की गलती नहीं है, क्योंकि लड़ाई आपस में होती है तो हमको आपस में खुला करना चाहिए, तो पुलिस में जाए। पुलिस वाले तो पहले के जमाने में मैंने देखा हूँ, हमारे जमाने में पुलिस में जब रिपोर्ट करने जाते तो पुलिस वाले क्या करते थे, एक काम करो यार, तुम्हारा गांव में जाके बेडशीट तय कर लो। फिर जब जाके वो गांव में हो जाता था, पुलिस वालों को भी गलती नहीं है, गलती हमारी है। तो साथियों, मेरा पुलिस प्रशासन एक बार और आग्रह है कि हमारी टीम के साथ आपके जो बड़े अधिकारी वो एक दिन बैठ जाए। हम ये लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कभी, ये तो तनातनी होती है, बंद हमको करा जाता, हमारे लोग जैसे में गरीब आदमी, तो हमारे साथ एक दिन बैठ जाए और हम एक मर्डर हो गया था महू में, सुना है? महू में एक मर्डर हो गया था, महू में एक मर्डर हो गया था, तो हम वहाँ लोग गए थे। वहाँ कुछ पुलिस से उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी, तो हमने डीएसपी साहब से बोला, मतलब साहब ऐसी सी बात है, थोड़ा इस तरह से। तो जब हमने उनसे बात करी, तो जब पूरा मामला निपट गया, समझ गए, तो वहाँ के जो डीएसपी साहब बोले एसपी साहब ने बोले दादा यदि आपके पास यदि टाइम हो तो हमको एक दो चार बार का टाइम दे दो। मैंने क्यों, क्या जो आप बता रहे हो हमारे पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे देना यार, मतलब एसपी साहब ने बोला है। तो हम वही बात बोलते हैं जो संविधान में लिखी, हम मनगढ़ंत बात नहीं बोलते हैं और हम संविधान से बाहर जाते हैं। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है, शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप विशेष करके हमारी एक बैठक करा दीजिए 8 दिन 15 दिन 20 दिन में, तो ताकि हम बेंच से खुला कर लें कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो एक बार अच्छे जोर से नारा हो जाए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी सरकार देश की चालक है। शासन प्रशासन पे ध्यान रखे, संविधान में 13(3) के पढ़ ले, बड़े बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी सब लोग पढ़ ले, 13(3) के और अनुच्छेद 144 ये पढ़ ले, तो ताकि वो क्लियर हो जाए कि आदिवासी क्या है। जो प्रशासन के दबाव में जो हमारे पे जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती है वो बिल्कुल गलत है। तो या इससे बैठ के हम भी निर्णय हो जाएगा, या फिर हम एक उपाय हमने सोचा है, यदि यहाँ शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानता, चाहे वो चपरासी से लेकर कलेक्टर तक क्यों ना हो, हम उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करेंगे। जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करेंगे। और मेरे ख्याल से ये सुलह तो नहीं होगी, क्योंकि ये नेतागंज से पुलिस चल रही है। तो मेरे ख्याल से आप लोग तैयार हो जाओ। हम जो अधिकारी हमारी बात नहीं मानेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगा, जो संविधान की बात नहीं मानेगा, उसके ऊपर हम कोर्ट में देशद्रोह का मामला दर्ज करेंगे। और जब 1-2 अधिकारी जेल जाएंगे, जब समझ में आएगी कि हाँ
जोड़ रहे हैं एडीएम साहब, हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि अब जिंदगी में कभी गलती नहीं करनी और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से बैठ के उनको किया। तो मेरा आपसे समाज से निवेदन है कि तैयार रहे, अगली लड़ाई 29 तारीख को है और 29 तारीख के बाद में नहीं मानते तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, इनकी नौकरी खाएंगे। जय जवाहर, जय जवाहर, जय मुफा बाबा, जय जवाहर, जय आदिवासी। जय आदिवासी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे